हेलो गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो होने वाली है फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। आजकल ज़माना है बाय नाउ पे लेटर का, यानी कि पहले खरीदिए फिर यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद कुछ दिनों के बाद रीपेमेंट कर दीजिए। और इसी के बेस पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने पे लेटर सर्विसेज देना चालू कर दिया है और उन्हीं में से एक है फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट पे लेटर को A to Z से पूरा समझेंगे। एक्टिवेशन से लेकर यूज़ कैसे करना है और यूज़ करने के बाद रीपेमेंट से लेकर आपको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं वन फोर टेक, चैनल एक लेकिन कंटेंट अनेक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है। तो जिनको ऑलरेडी पता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, वो सीधा एक्टिवेशन की प्रोसेस पे स्किप कर सकते हो। तो चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, यानी कि इसके जरिए आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो। अभी मान के चलो आपको एक ईयरफोन्स पसंद आया है और उसकी कीमत है 200 रुपये, लेकिन आपके पास अभी वो पैसे नहीं है। तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के जरिए बिना अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च किए उन ईयरफोन्स को खरीद सकते हो। अब ईयरफोन्स खरीदने के बाद आपके ऊपर 200 रुपये का कर्जा लग जाएगा और अगर आप उन 200 रुपये को 30 दिन के अंदर लौटा पाते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन 200 रुपये को 30 दिन के अंदर भी नहीं लौटा पाते तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज के साथ वो पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो बस इतना सिंपल है फ्लिपकार्ट पे लेटर। अब इस फ्लिपकार्ट पे लेटर की मैक्सिमम लिमिट है 70,000, यानी कि 70,000 तक के आप शॉपिंग कर सकते हो। तो क्या ये 70,000 की लिमिट सबको मिलती है? तो नहीं, कुछ लोगों को 15,000, कुछ लोगों को 20,000 इतनी भी मिल सकती है और ये डिसाइड होता है उनके क्रेडिट स्कोर से। आई होप आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर समझा होगा। चलिए अब हम फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट कैसे करना है ये देखते हैं। तो गाइस, फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है आपका पैन कार्ड, दूसरा है आपका आधार कार्ड। तो एक्टिवेट करने के लिए इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रेडी रहिए। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करना है। फ्लिपकार्ट ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे क्रेडिट का एक आइकॉन दिखेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रेडिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर की स्क्रीन दिखेगी और आपको यहाँ पे तरह तरह के ऑफर्स दिखाई देंगे। तो एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले एक्टिवेट नाउ वाले बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पैन कार्ड नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कीजिए। मैं यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और जैसे ही आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है और आपको यहां पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकेंड लोडिंग होगा एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के सारे आपके डिटेल्स दिखाई देंगे। आप इसको एक बार चेक कीजिए और अगर सब कुछ सही है तो एग्री एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर करना है या फिर आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल से भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं अपना यूपीआई आईडी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी केवाईसी मेरे यूपीआई आईडी के थ्रू कंप्लीट करूँगा। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, कुछ सेकेंड्स का वेट लगेगा और आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अगर आप एलिजिबल होते हो तो सीधा आपकी लिमिट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, अगर आप नहीं होते तो वैसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और मुझे यहाँ पे 3,000 की लिमिट मिल चुकी है, यानी कि मैं 3,000 तक के फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकता हूँ और इस सर्विस का यूज कर सकता हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि सबको 70,000 की लिमिट एक टाइम पे मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को 15,000 मिले, कुछ लोगों को 10,000 मिले, या फिर आप देख सकते हो कई कई केस में तो 3,000 की भी लिमिट आपको मिल जाती है और ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के जरिए आपको
शॉपिंग कैसे करनी है। तो गाइस फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ कैसे करना है, इसके पहले मैं आपको एक बोनस टिप बताना चाहता हूँ। पिछली स्क्रीन में तो आपने देखा कि 3000 की लिमिट मुझे अप्रूव हुई थी, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक करता हूँ, क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी अवेलेबल क्रेडिट है 12,000, यानी कि 12,000 मुझे मिल रहे हैं यूजेस के लिए। अब ये 12,000 क्यों मिल रहे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं व्यू समरी पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो 3,000 की लिमिट जो है मुझे पे लेटर के लिए मिली है और 9,000 की लिमिट मुझे स्मार्ट अपग्रेड के लिए मिली है। अब ये स्मार्ट अपग्रेड है क्या? मान लो आपको एक फ़ोन खरीदना है जिसकी कीमत है 10,000 रुपये और उसमें से आपको 70% पेमेंट आपकी जेब से करना है, यानी कि 7,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने हैं और ऊपर के 3,000 रुपये आप इस स्मार्ट अपग्रेड से दे सकते हो। यही है आपका स्मार्ट अपग्रेड। तो यही थी बोनस टिप। चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज करके कैसे आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज अभी हम देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के जरिए आपको कैसे प्रोडक्ट खरीदने हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैं कार मोबाइल होल्डर देख रहा हूँ, इसके बाय नाउ पे मैं क्लिक करूंगा। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू करके सीधा पेमेंट के पेज पे आ जाता हूँ। पेमेंट के पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो सिंपली मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जैसे ही कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूंगा आपके फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सच में मैंने पे लेटर के जरिए पेमेंट किया है या नहीं किया। इसके लिए हम वापस जाएंगे क्रेडिट्स की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मुझे 12,000 दोनों तरफ दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे ऑर्डर के अमाउंट कट करने के बाद मेरी अवेलेबल क्रेडिट की लिमिट दिखा रहा है 11,740। अब मैं वापस व्यू समरी पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो पे लेटर की लिमिट मेरी है 2,740, यानी कि पहले वो 3,000 थी और उसमें से मैंने जितनी की शॉपिंग की यानी कि 260 रुपीज़ की मैंने शॉपिंग की तो उतने पैसे कट हो गए और मैं यहाँ पे अभी तक 2,740 रुपये मेरे पास बचे हैं। इसके जरिए मैं आगे की शॉपिंग कर सकता हूँ। तो गाइज अभी हम देखने वाले हैं कि जितने की आपने शॉपिंग की है या फिर जितना भी आपका बिल हुआ होगा उतने पैसे आपको लौटाने कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बात समझेंगे कि आपका जो बिल होगा जनरेट होगा वो हर महीने के 1 तारीख को जनरेट होगा और आपको उस बिल को पेमेंट करना है हर महीने के 5 तारीख पे। यानी कि अगर आप 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जितने की भी शॉपिंग करते हो उस सब का बिल आपका 1 अप्रैल को जनरेट होगा और बिल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 5 अप्रैल से पहले। अगर आप 5 अप्रैल से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5 अप्रैल के बाद पेमेंट करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अभी हमने देखिए 19 मार्च को 260 रुपीज की ऑर्डर प्लेस की थी और उसका अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है। वो बिल आपका जनरेट होगा 1 अप्रैल को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल विल बी जनरेटेड ऑन 1 अप्रैल। लेकिन अगर आप बिल जनरेट होने से पहले पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि कैसे आप रीपेमेंट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम इस 260 रुपए को पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप नॉर्मल पेमेंट कहीं भी करते हो वैसे ही आपको पेमेंट कर देना है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले हमें 260 रुपये दिखा रहा था, लेकिन जो कि है अभी हमने 260 रुपये का पेमेंट कर दिया है। तो हमें यहाँ पे मार्च अनबिल्ड में 0 रुपीज़ दिखा रहा है। तो ऐसे ही आपको फ्लिपकार्ट से पेमेंट कर देना है। और आप यहाँ पे एक चीज़ भी देख सकते हो, आपकी पे लेटर की लिमिट वापस से 3,000 हो गई है, क्योंकि जितने का आपने शॉपिंग किया था उतने पैसे तो आपने लौटा दिए, तो आपकी लिमिट भी वापस आ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर आपको कितने चार्जेस लगेंगे, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको कितना टैक्स लगेगा, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करने के लिए हमें कितने चार्जेस लगते हैं और अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो इसके लिए आपको कितने की पेनल्टी लगती है। सबसे पहले बात करते हैं यूजेस चार्ज। यूजेस चार्ज यानी कि
फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करने के लिए हमें कितने चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप 1000 से कम की क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1000 से ज्यादा की क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। तो ये थे फ्लिपकार्ट पे लेटर के यूजेस चार्ज। तो अभी हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर की पेनल्टी चार्जेस की, यानी कि अगर आप 5 तारीख से पहले रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो इसके लिए आपको कुछ पेनल्टी लगेगी, और वो कितनी लगेगी इसका टेबल आप साइड में देख सकते हो। तो मान के चलो आपका 300 रुपीज का बिल था और आपने 5 तारीख से पहले उसे रीपेमेंट नहीं किया, तो आपको इसके लिए 60 रुपीज की पेनल्टी लगेगी और आपको टोटल में 360 रुपीज देने होंगे। इसके लिए अगर आपको और जानना है तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस में पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जरूर चेक कीजिए। तो अभी बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस की। नंबर 1, फ्लिपकार्ट पे लेटर का फाइनेंशियल पार्टनर कौन है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर का फाइनेंशियल पार्टनर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यानी कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के लिए सबमिट किए हैं वो इस आईडीएफसी की तरफ से वेरीफाई किए जाएंगे और आईडीएफसी की तरफ से आपकी क्रेडिट लिमिट डिसाइड की जाएगी। नंबर 2, क्या मेरी क्रेडिट लिमिट कभी बढ़ सकती है। तो जी हाँ बिल्कुल, आपकी क्रेडिट लिमिट टाइम के साथ बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को कितना यूज़ करते हो, आप सही टाइम पे रीपेमेंट कर पाते हो, आपका क्रेडिट स्कोर कितना रहता है। इन सारे फैक्टर्स पे आपकी क्रेडिट लिमिट या तो टाइम के साथ बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है। नंबर 3, फ्लिपकार्ट पे लेटर को मैं फ्लिपकार्ट के अलावा और किधर यूज कर सकता हूँ। तो जी हाँ बिल्कुल, आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को मिंत्रा या फिर टू गुड के प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड नंबर से ही लॉग इन करना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊँ। और इसके अलावा दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको तरह तरह के लिंक्स मिलेंगे जिससे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को यही करते हैं खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेता हूं आपसे अलविदा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग 1 4 टेक। चैनल एक लेकिन कंटेंट अनेक।